मतलब अचानक क्या हुआ? अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किसी ने आई हेट मोहम्मद तो कहा ही नहीं, या आई हेट महादेव तो कहा ही नहीं। अचानक से कुछ लोग कह रहे हैं ये मजहबी नुमाइश। अचानक क्यों ये नुमाइश, मजहबी नुमाइश अचानक क्यों? यही लोग पहले कहते थे कि रिलीजन पर्सनल, बहुत ही पर्सनल मैटर होता है, धर्म किसी का भी बहुत ही निजी मामला होता है, इसकी ऐसी मजहबी नुमाइश नहीं करनी चाहिए, यही लोग कहते थे ना। तो अचानक क्या हुआ? किसी को वजह ही नहीं समझ आ रही है। सब किसी ने गलत नहीं कहा, किसी के आराध्य को लेकर, किसी ने मोहम्मद साहब के लिए, प्रॉफेट मोहम्मद के लिए कुछ गलत नहीं कहा। ये लोग अचानक सड़कों पर इजहार मोहब्बत क्यों हो रहा है? अधिकार है, आप करिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ तो ट्रिगर पॉइंट होगा ना। अचानक पोस्टर बैनर के साथ उतर गए। नवरात्र शुरू होते ही बरेली में जो हुआ वो लव के नाम पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश, इसके पीछे कोई साजिश, कोई टूल किट कुछ है क्या? अब ये सवाल है। साहब पिछले 5 दिनों में ना गुजरात, उत्तराखंड, यूपी, गुजरात में बीजेपी, उत्तराखंड में बीजेपी, यूपी में भी बीजेपी, ठीक, हिंसा, उपद्रव, आगजनी लगातार तस्वीरें आ चुकी हैं। सर तन से जुदा उन्नाव, कट्टरपंथी नारे लग चुके हैं। ये सब नवरात्र के त्योहार में हो रहा है। आज क्या हुआ, जो मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं, यूपी के बरेली में पत्थरबाजी हुई। इससे पहले नवरात्र की शुरुआत, अच्छा हाँ, ये अब मैं मैप के जरिए अब आपको समझाएंगे, और सारे स्टेट्स आप देखेंगे ना, ये सारे बीजेपी शासित हैं। इस पर मैं एक सवाल पूछूंगा आज साहब कि अगर ये इज़हार मोहब्बत है अपने आराध्य को लेकर, अपने भगवान को लेकर, या अपने मोहम्मद साहब को लेकर, तो ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही इज़हार मोहब्बत क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश, बरेली, उत्तर प्रदेश में योगी, नवरात्र की शुरुआत से ठीक पहले यहां पर भी बरेली में जो आज कुछ हुआ, इससे पहले उन्नाव में सरतन से जुदा के नारे लगे। उन्नाव में, ये बरेली है, उन्नाव में सरतन से जुदा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो कट्टरपंथी भीड़ ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। उन्नाव, महाराष्ट्र में किसकी सरकार? फडणवीस। वहां पर आई लव मोहम्मद कहने वाले एक मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिंदा गाड़ने की धमकी दे दी है। जिंदा गाड़ने की, योगी को जिंदा गाड़ देंगे। ये देखिए, इसका चेहरा है, टीवी चैनल पर हर जगह है, योगी को जिंदा गाड़ देंगे। ठीक, ये भीड़ महाराष्ट्र, किसकी सरकार पता है आपको? वहां पर भी महाराष्ट्र की भीड़ में आई लव मोहम्मद को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें एक कट्टरपंथी मौलाना ने मन से योगी आदित्यनाथ को जिंदा दफनाने की, गाड़ देने की धमकी दी। इस धमकी के बाद भीड़ में शामिल कई लोगों ने समर्थन में हूटिंग की, तालियां बजाई। आगे चलिए, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात के गांधीनगर में कट्टरपंथी भीड़ ने आई लव मोहम्मद का व्हाट्सएप स्टेटस, आई लव महादेव का व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। आई लव महादेव का, चिढ़ गए, पत्थरबाजी, गरबा पंडाल पर हमला, घरों को फूंक दिया गया पत्थर। ये देखिए सारी तस्वीरें हैं। गुजरात बीजेपी, जब पास के थाने में से पुलिस दंगाइयों को रोकने के लिए आई तो पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। पुलिस की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। वो गोधरा नहीं भूलना ना, गोधरा में क्या हुआ था? गुजरात के गोधरा में, ये वो तस्वीर, गुजरात के गोधरा में आई लव मोहम्मद में विवाद में गोधरा में भीड़ ने एक थाने पर अटैक कर दिया था। थाने में घुसकर पुलिस वालों पर एक तरीके से वो आक्रामक हुए थे। उत्तराखंड, कौन सीएम? धामी। सरकार किसकी? बीजेपी। यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड में काशीपुर में पुलिस पर हमला हुआ। ये दे ऐसा, ये जोशी नाम है, मैं अगर गलत हूं मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे जो पता है शायद जो इनका नाम एसआई जोशी है, ठीक, हाँ, एसआई जोशी। इनको दौड़ाया जा रहा, मारा गया, पीटा गया। उत्तराखंड, काशीपुर, पुलिस की जांच में दावा है कि हिंसा करने वाली भीड़ समाजवादी पार्टी के मतलब नेताओं की अपील पर की गई थी। अच्छा, अब आप एक चीज गौर करिए, मैंने क्या किन किन राज्यों के नाम लिए? यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, 5 पांचों में बीजेपी की सरकार। ध्यान देने वाली बात यह कि आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन तो देश के कई राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन हिंसक प्रदर्शनों का क्या मुख्य टारगेट बीजेपी शासित प्रदेश थे? अब ऐसा तो है नहीं कि बाकी राज्यों में अपने आराध्य से मोहब्बत करने वाले लोगों की कोई कमी है, लेकिन वहां ऐसा इजहार मोहब्बत नहीं दिख रहा जो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में दिख रहा है। मतलब पुलिस वालों को दौड़ा कर मारा गया, पंडालों पर पत्थरबाजी, सरतन से जुदा उन्नाव। अब सवाल है
कि आई लव मोहम्मद को लेकर हिंसक प्रदर्शनों का निशाना बीजेपी शासित प्रदेश ही क्यों? मैं दोबारा से बोलूंगा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ये राज्य, इन्हीं राज्यों में, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, ये सारे राज्य बीजेपी शासित। क्या बाकी राज्यों में मोहब्बत कम है? ऐसा तो है नहीं। जब पूरे देश में, तो फिर से बीजेपी शासित राज्यों में ही ये कैंपेन, सो कॉल्ड कैंपेन क्यों? अगर गुस्सा कानपुर में, अगर मैं मानकर चल रहा हूं वो कानपुर वाली घटना को लेकर आक्रोश आया, ठीक बात है, आ सकता है, चलिए मान लेते हैं, तो सरतन से जुदा की क्या जरूरत आ गई उन्नाव में? गरबा पर पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत आ गई? पुलिस पर गोली चलाने की क्या जरूरत आ गई? तो ये तो बहाना हुआ ना फिर। नंबर 3, टाइमिंग। नवरात्र से ठीक पहले ये कैंपेन जो शुरू हुआ, क्या वो माहौल बिगाड़ने की साजिश तो नहीं है? टाइमिंग 5 को हुआ था कानपुर में, फिर नवरात्र शुरू होते ही क्या शहर शहर निकल रहे जुलूस प्रदर्शन की आड़ में ये कोई शक्ति प्रदर्शन या वर्चस्व दिखाने की कोशिश है? कोई रीजन ही नहीं है ना, रीजन नहीं नजर आ रहा है। या तो शक्ति प्रदर्शन है, धार्मिक वर्चस्व दिखाने की है, कुछ तो वजह होगी। क्या नारों को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के पीछे देश के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, कोई पोलराइजेशन की कोई बहुत बड़ी तैयारी तो नहीं है? ये 5 वजह हो सकती हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अचानक इतना गुस्सा क्यों, किस बात के लिए, किस लिए? आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शनों के ना पैटर्न पर भी है, करीब करीब हर जगह छोटे छोटे बच्चों को जुलूस में आगे किया गया है, बिना पुलिस परमिशन। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, शक्ति प्रदर्शन, आबादी की ताकत दिखाना, धार्मिक वर्चस्व दिखाना। कोई वजह, क्या वजह हो सकती है? यहां पर जो भी कोशिशें हो रही हैं, बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस के खिलाफ हिंसा हो रही है, देश में कहीं भी आई लव मोहम्मद कहने पर, साहब एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, कोई रोक नहीं है। आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव, जैसे अगर मैं कहूं आई लव महादेव, आई लव प्रभु श्री राम, आई लव मां दुर्गा, कोई रोक नहीं है। आई लव मोहम्मद भी कहता तो कोई रोक नहीं है, कहिए साहब, इज़हारे मोहम्मद। देश मतलब सेकुलर देश है हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुसलमानों का हक है कि ये हक उन्हें संविधान देता है, लेकिन इसका नहीं देता पुलिस पर गोलियां चलाने का। कानपुर पुलिस भी कह चुकी है कि 5 सितंबर की घटना को लेकर एफआईआर ये कुछ लिखने की वजह से नहीं हुई मजहबी नारा, बल्कि एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ने और माहौल बिगाड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। इसलिए सवाल है, देश भर में अचानक तेज हुए आई लव मोहम्मद अभियान का मकसद क्या है? अब क्या हो सकता है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। फिर क्यों? क्योंकि देश में किसी ने भी मोहम्मद साहब को लेकर कोई विरोधी बात नहीं कही, किसी ने नहीं कहा ये हेट। क्या ये देश को मतलब शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है, जनसंख्या की ताकत का एहसास कराने का कोई ये एक जरिया है, या फिर एक होता है कि धार्मिक वर्चस्व, सुप्रीमेसी, धार्मिक वर्चस्व दिखाने की कोशिश तो नहीं है? जगह जगह गलियों में ऐसे पोस्टर लगा दिए गए हैं, ये मजहबी नुमाइश जो की जा रही है, मैं तो कह रहा हूं दोनों तरफ से, उस तरफ से भी हो रही है। इसके पीछे की ये वजह हो सकती है। सवाल इसलिए भी क्योंकि गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक आई लव मोहम्मद विवाद पर एक ही पैटर्न हिंसा हो रही है। आज बरेली में तो माहौल बिगड़ गया,